हमारा कर तो मीटर लगा तो हम दे दूंगी वोट, मीटर नहीं लगा तो मैं नहीं दूंगी वोट। मेरे घर में 10 वोट है। जितनी हमने डिप्रेशन के शिकार उनके राज्य में हुए, शायद ही हम कभी हुए। मेरे पापा क्लोनाजिया पाम खाने लगे डिप्रेशन के चक्कर। बुराड़ी विधानसभा के केशवनगर इलाके में करीब 1 साल पहले डीडीए मास्टर प्लान के तहत बड़े पैमाने पर डिमोलिशन किया गया, जिसमें करीब 150 परिवार घर से बेघर हो गए। कुछ लोग केशवनगर को छोड़कर किराए के मकान पर चले गए, तो कहीं कुछ लोगों ने फिर से अपने आशियाने बनाकर उनमें रहना शुरू कर दिया। लेकिन जो मूलभूत सुविधाएं लोगों को डिमोलिशन से पहले मिल रही थीं, उन मूलभूत सुविधाएं पिछले 1 साल से स्थानीय लोग वंचित हैं। अब चिलचिलाती गर्मी में बिना बिजली के लोग रहने पर मजबूर हैं, जिससे लोग बेहद नाराज नजर आ रहे हैं। वहीं इस लोकसभा चुनाव में प्रत्याशियों का बहिष्कार करने की बात कर रहे हैं। दरअसल आपको बता दें, जब 1 साल पहले डीडीए विभाग द्वारा केशवनगर में डिमोलिशन की कार्रवाई की गई, तो उस वक्त सांसद मनोज तिवारी पहुंचे और उन्होंने डिमोलिशन की प्रक्रिया पर रोक लगाई और लोगों को आश्वासन दिया कि तमाम तरह की जो समस्याएं हो रही हैं, उन समस्याओं का समाधान जल्द कर दिया जाएगा। लेकिन डिमोलिशन के बाद में जो बिजली के कनेक्शन काटे गए थे, अब बिजली के कनेक्शन को मिलने में लोगों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि बिजली विभाग डीडीए की एनओसी मांगता रहा है। 1 साल बीत जाने के बावजूद भी सांसद मनोज तिवारी ने जो जनता से वादा किया था, वह अपने वादे पर खड़े नहीं उतरे और लोगों के बिजली के कनेक्शन दिलवाने में अब असमर्थ दिखाई दे रहे हैं, जिसके चलते अब स्थानीय लोगों ने कहा है कि इस बार चुनाव में बिजली नहीं होगी तो वोट भी नहीं दिया जाएगा और इस बात पर सभी लोग सांसद मनोज तिवारी का विरोध भी कर रहे हैं। आपको बता दें, इस बार सांसद मनोज तिवारी ने बुराड़ी की जनता से वादा किया है कि यदि इस बार वह चुनाव में जीतते हैं तो मात्र 100 दिन में डीडीए से एनओसी लेकर बिजली विभाग को देंगे और जो समस्याएं अब नई कॉलोनी में नए मीटर लगने पर आ रही हैं, उस समस्या का समाधान कर देंगे। लेकिन स्थानीय लोगों का दावा है कि जब पिछले 1 साल में सांसद मनोज तिवारी द्वारा बिजली का कनेक्शन दिलाने में कामयाबी नहीं मिल पाई, तो आखिरकार वह जीतने के बाद कैसे 100 दिन में लोगों को बिजली का कनेक्शन दिलवा पाएंगे। फिलहाल लोकसभा चुनाव में इस बार सांसद मनोज तिवारी की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है और देखने वाली बात होगी कि क्या इस चुनाव के बाद भी यहाँ रहने वाले लोगों को बिजली पानी जैसी सुविधाएं मिल पाएंगी या नहीं। रिपोर्ट सेजल प्रजापति, दिल्ली। जी, मेरा नाम देवेश है और मैं लॉ फैकल्टी का छात्र रहा हूँ अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी का। बिजली की समस्या इतनी है कि यहाँ पे हम लोग इतने परेशान हैं कि पानी के लिए हम दर-दर भटकते हैं आजकल। और मैंने 2-2 बार अप्लाई कर दिया है। अगर आप इस पे फोकस करोगे तो देखोगे ये बिजली डिपार्टमेंट का है, टाटा पावर का है। इन्होंने बोला है काइंडली कॉन्टैक्ट डीडीए फॉर एनओसी। तो एनओसी मांगने के लिए कह रहे हैं कि आप डीडीए के पास जाओ। डीडीए इतनी करप्ट है, तो कुछ लोगों की बिजली वो 50-50 हज़ार रुपए, 1-1 लाख रुपए डिमांड कर रही है बिजली लगाने के लिए। तो ऐसा सुनने में आया है और कई लोगों का लगा भी है, देखा भी है लोगों ने। तो इतनी करप्ट हो चुकी है, एक धंधा बना लिया इन्होंने बिजली काट के। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि मनोज तिवारी ये क्यों कह रहे हैं कि 100 दिन बाद वो जीतने के बाद करेंगे। वो तो अभी भी पावर में थे। वो तो पिछले कई सालों से पावर में है, 2-2 बार चुनाव जीत के आ चुके हैं। तो इस बार जीतने के बाद क्यों करेंगे? पहले कर देते, उसके बाद फिर वोट मांगते तो ज्यादा बेटर रहता। अब इलेक्शन समर्थन तो मैं क्या बताऊं, समर्थन तो हमने उनका ही किया था। अभी तक उनका ही करते आ रहे थे, पर जितनी हमें दिक्कतों का सामना उनके राज में करना पड़ा, शायद ही कभी करना पड़ा होगा। जितनी हमने डिप्रेशन के शिकार उनके राज्य में हुए, शायद ही हम कभी हुए। मेरे पापा क्लोनाजिया पाम खाने लगे डिप्रेशन के चक्कर में। उनको डिप्रेशन रहता है रात में, एम्स में और इनका एहबास में इलाज चलने लगा, केवल ये पॉलिटिकल प्रेशर के कारण और ये डीडीए के करतूत के कारण। बिजली नहीं मिली और मुझे ये आशंका है कि शायद मनोज तिवारी के जीतने के बाद भी शायद ही मिले बिजली, क्योंकि डीडीए के पास अब तो और पावर आ जाएगा। 1 साल हो गया और ये आपने चित्र देखा होगा, उस समय भी आपने कवर किया था काफी अच्छी तरह। यहाँ लोग बहुत पुराने रह रहे हैं, 2012 से पहले से रह रहे हैं और ये मकान जमीन खरीद करके, निजी जमीन खरीद के तब मकान बनाया है। 25 गज का, 35 गज का, 40 गज का, पूरे जीवन की कमाई लगा दी और डीडीए ने झटके में उनके मकान तोड़ दिए और बेघर कर दिया। मनोज तिवारी जी घर पे आए थे, हमारे घर पर रुके थे रात भर। उन्होंने बहुत अच्छे आश्वासन दिए हमारे सामने। एलजी साहब से भी बात की थी, कहा कि अब जो मकान है वो टूटेंगे नहीं और अगर जिनके कनेक्शन कट गए तो उनको कनेक्शन दोबारा से दे दिया जाएगा। अब वो कह के तो चले गए, उसके बाद हम लोग कई बार उनके पास गए, लोगों को लेके गए कि जी डीडीए हमें एनओसी नहीं दे रहा, मकान नहीं बनाने दे रहा, बिजली नहीं दे रहा। कोई भी डिपार्टमेंट सरकारी, चाहे वो जल बोर्ड हो, फ्लड हो या एनडीपीएल हो, सबके लिए डीडीए की एनओसी चाहिए।
तो एनओसी डीडीए देगा, मनोज तिवारी जी दिलाएंगे। पिछले 10 साल से वो हमारे सांसद हैं और वो ईमानदारी से एक चीज बता दें कि 10 साल में उन्होंने हमारे केशव नगर के लिए क्या किया। 100 दिन 10 साल हो गए, 1 साल तो इसको टूटे हुए हो गया। तो जब तुम 1 साल 12 महीने में नहीं कर सकते तो 3 महीने में कैसे कर लोगे? लोग भरोसा कैसे करें? देखिए, दिल्ली के अंदर बहुत सारी समस्याएं हैं। हमारा केशव नगर में बहुत समस्याएं हैं। अभी पिछले 1 साल पहले डेमोलिशन हुआ था और आज आपकी 7 मई है और 5 मई को हम सभी लोग इकट्ठा होकर पीतमपुरा ऑफिस गए थे, डीडी ऑफिस में। तो वहाँ उन्होंने क्लियर बोल दिया कि हमारे वो पीछे से ऑर्डर है और डेमोलिशन के लिए हम आए थे और आगे भी आएंगे। तो मनोज तिवारी जी भी आए थे, रुके थे रात को, सबको मालूम है। उन्होंने आश्वासन भी दिया था, लेकिन आश्वासन सारा फेल हो गया उनका। और यहाँ पे जो मेन समस्याएं हैं बिजली की हैं। पिछले 1 साल से लोग बिना बिजली के रह रहे हैं और उसी बिजली दे रहे हैं, उनसे वो अपना काम चला रहे हैं, लेकिन कब तक समस्याएं रहेंगी और 100 दिन का क्यों इंतजार करते हैं? आप 100 दिन पहले जो दिक्कतें हैं उनकी समस्या को समाधान कर दीजिए, आप वोट लीजिए। 100 दिन का क्यों इंतजार करें? 100 दिन बाद आपको लोग खुद बोलेंगे कि आपने हमारा समस्या का समाधान 100 दिन पहले कर दिया, हम बहुत खुश हैं, हमारा सपोर्ट आपके साथ है। बिल्कुल, जिन समस्याओं का आप समाधान नहीं करेंगे तो वोट किस लिए आप मांगेंगे और वोटर किस लिए दे जनता? तो जी लाइट की तो बहुत ज़्यादा दिक्कत है। पानी आपके सामने ही है, कैसे-कैसे वहाँ से भर के लेके आ रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। बिजली की समस्या तो ऐसे है जी, हमें बिजली के लिए लोग ऐसे कह रहे हैं कि पैसे दो, बिजली लो, ये है, ये हिसाब चल रहा है। पैसे देने के बाद भी लाइट नहीं आ रही, बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। एनओसी मांगते हैं। हाँ, एनओसी माँगते हैं, तो एनओसी नहीं दे रहे, अब क्या करें, परेशानी हो रही है। मनोज तिवारी जी आए थे, उन्होंने हमसे ये आश्वासन दिया था कि आप यहाँ पे भी दूर गए हो, वापसी आ जाओ, आपको सब कुछ सुविधा दी जाएगी। लेकिन वो सुविधा हमें दी नहीं गई। इस वजह से 1 साल से भी ऊपर हो गया, बहुत ज़्यादा परेशानी से झेल रहे हैं। मच्छर है यहाँ पे, कीड़े-मकोड़े इतने हैं, रात को छत पे जाते हैं, कभी लाइट नहीं होती तो नीचे भागते हैं, ऐसे ही मतलब जानवरों की तरह तड़प के ऊपर-नीचे घूम रहे हैं हम। सर आके देख लीजिए, आप लोग कोई भी देख लीजिए कि हमारे घर में लाइट नहीं है। लाइट कटी हुई है, बोर्ड हमारे लेके चले गए हैं, मीटर निकाल के लेके गए हैं, तो कहाँ से लाइट रहेगी हमारे घर में? हम बिना लाइट के रह रहे हैं, हम लोग रात में सो नहीं पाते हैं। 1 साल हो गया, कोई नहीं देखने आया, मैं किस पर विश्वास करूँ? मनोज तिवारी जी आए थे, बोले थे। आए थे, 1 दिन के लिए आए थे और रात में रुके थे, बोल के तो गए, लेकिन वो काम करके नहीं गए ना। उनकी अगर करके जाते तो फिर मैं उन्हीं की सपोर्ट रहती ना कि हाँ मनोज तिवारी जी हमारे कर रहे हैं, हाँ वो हैं, सब देख लेंगे। अभी इलेक्शन है, मुझे तो विश्वास नहीं पड़ रहा है कि मनोज तिवारी जी कर देंगे। अगर कर देंगे तो उन्हीं को वोट दूंगी। अभी वो वोट मांगने के लिए भी आएंगे। अभी तो आएंगे तो हम उनको वोट दूंगी। अगर हमारा कर दे मीटर लगा तो हम दे दूंगी वोट उनको। मीटर नहीं लगा तो मीटर नहीं लगा तो मैं नहीं दूंगी वोट। मेरे घर में 10 वोट है, मैं नहीं दूंगी, 1 वोट भी नहीं दूंगी उनको। हमारे घर मीटर लगा तो मैं दूंगी उनको वोट।